गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यल्ला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्री गौरगंध गोस्वामी महाराज, भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कई दिन यावत हम लोग ने बहुत कथा श्रवण किया है। आप लोगों ने भी अनेकों दृष्टिकोण से अनेकों विचार को जो है आपने स्थापना की है, बहुत अच्छी लगा। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद के बारे में सभी लोगों ने अपने पुष्पांजलि दिया। फिर इसके बाद बलदेव प्रभु के बारे में आप लोगों ने पुष्पांजलि दिया। 2-3 दिन जावत हम लोग श्रवण कर रहे हैं अखंड गुरु तत्व। विशेष करके सेवक धर्म की एक विशेष वैशिष्ट्य ये दिखाया गया। लक्ष्मण अवतार और बलदेव अवतार में ये विशेष जो है सेवक धर्म की वैशिष्ट्य क्या है? सेवक बनना कितने कठिन होता है और उसकी धर्मों की भी पालन करना कैसे होता है। सर्वस्व त्याग दे करके अपने सेव्य वस्तु की सेवा करना पड़ता है। विशेष करके रामचंद्र की अवतार में लक्ष्मण की जो सेवक धर्म दिखाया गया ये अतुलनीय है, न भूतो न भविष्यति है। इंद्रजीत के वही मार सकते हैं जो 14 साल तक है स्त्री मुख दर्शन नहीं किया पहले तो है, और फिर 14 साल श्रवण क्या बोले सोया नहीं है, निद्रा को जय लाभ कर निद्र है जय कर लिया। जिसके अर्जुन के एक नाम क्या है? गुड़ाकेश है, निद्रा को जय कर लिया। तीसरी जिन्होंने कभी 14 साल तक भोजन नहीं किया है। तो कितने सेवक की धर्मों किस प्रकार पालन करना दिखाया लक्ष्मण लीला में है कि नहीं? आप बताइए कितने सेवक धर्म कैसे? राम लक्ष्मण विश्राम करते थे और लक्ष्मण तीर धनुष लेकर के चारी तरफ कुटिया के चारी तरफ पहरा देते थे है। फिर प्रातः काल होने के स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म आदि करके फिर राम सीता के भोजन के लिए व्यवस्था आदि करते थे है? देखो, और इस लीला में एक अद्भुत भी दिखाया जी। जब प्रश्न आया ये क्या राम ये सोए नहीं है, तो इंद्रजीत के मरने के पश्चात सभी ने प्रश्न उठाया कि क्या लक्ष्मण 14 इतने साल तो सोए नहीं है? बोले नहीं। लक्ष्मण स्वयं कहने लगे भैया आप दोनों जब सो जाते थे मैं पहरा देता, सारी तरफ जो तीर धनुष लेकर के मैं पहरा है। और सीता जी के चरण छोड़ करके उनके मुखारविंद दर्शन भी नहीं किया है। सीता हरण के समय रामचंद्र कहने देखो ये सीता देवी की जो है शिरोभूषण है शिरोभूषण है, यहाँ पर जो रखने वाले जी। लक्ष्मण बोले इसके बारे में हमें पता नहीं है, किंतु नूपुर के बारे में हमें पता है। प्रमाण दिए गिर करके
और दूसरी बोले भोजन के बारे में है, बोले आपने कभी मुझे आदेश नहीं दिया है। क्या कहते थे? पकड़ो, धरे रे लक्ष्मण। सीता जी के बोले खाओ, और लक्ष्मण जी के बोले एक शब्द क्या बोले? पकड़ो। खाने के लिए आदेश नहीं दिया है, देखो। और बाकी कुछ दिनों के हिसाब करके जो है, कुछ दिनों 7 दिन जो है भजन के बारे में बताया गया, ये भी दिखा। एक दिन, जिस दिन शक्तिशाली बाण जिस दिन दशरथ महाराज की मृत्यु हुई है, उस दिन पितृ शोक में चिंतन करने लगे, और उस दिन भी भोजन नहीं किया है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जिस दिन सीता हरण हुई उस दिन भी भोजन नहीं किया है। इस समझ से एक एक करके वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार दिखाते हैं ये लक्ष्मण कैसे सेवक धर्म की भजन, सेवक धर्म के कैसे पालन किया। यहाँ तक भी नहीं है, रामचंद्र आदेश दिया ये सीता देवी के अग्नि में प्रवेश कराओ है। उस दिन मैं भी काल न परसों कहा था ना, कितने सेवक धर्म है। लक्ष्मण के भी पता भी नहीं था है ये छाया सीता है। भगवान जोग माया के द्वारा इस लीला को जो है संगोपन करके रखा है। ये जो छाया सीता है इसको भी पता भी नहीं था। जब रामचंद्र इतना ही बोलने लगे, अरे लक्ष्मण मेरे असली सीता को है लाना, बोले ये कि नकली सीता है। तब सारे रामचंद्र सारी लीलाओं को कथा सुनाया, जो उस काल में मैंने आपको सुनाया था है। अग्नि देवता स्वयं जो है असली सीता को लेकर के कहाँ चले गए? कैलाश में शिव पार्वती के निकट रखा, और अग्नि देवता एक छाया सीता की जो है निकाल, और वही रावण उसके चोरी करके ले गए है। देखो ऐसे दिखा है। और फिर लक्ष्मण तब जो है वो अग्नि आदि प्रज्वलित करके है, सीता जी भी अंदर में गए, और वो छाया सीता अंदर में चली गई, और असली सीता बाहर है। ये समस्त दिखाया गया। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में बात, तुलसीदास रामायण में ये सब वर्णन नहीं है, किंतु और पुराने और रामायण में वर्णन है। जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय एक है, जिस सीता जी के भक्त थे, वो राम सीता के भजन करने वाले, वो रो रहे थे, ये मेरे सीता देवी के रावण कैसे चोरी करके ले गए। भगवान रामचंद्र को सांत्वना दिया, फिर कूर्म पुराण के श्लोक उनको दिखाया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ये रावण असली सीता को स्पर्श नहीं किया। ये समस्त भी दिखाया गया सेवक के धर्म किस प्रकार है। फिर यहां तक भी नहीं, राम भी स्वयं जानते हैं, लक्ष्मण भी जानते हैं, ये सीता जी के चरित्र में किसी प्रकार जो है दोष नहीं है। दोष तो बुझ के गंध तक भी नहीं है दोष के गुण। तथापि लोकरंजन प्रजारंजन भगवान रामचंद्र सीता देवी के क्या की है? नहीं, उसको त्याग दे दिया, जिस कथा वर्णन होता है। तो इस प्रकार जो भी दिखाया गया है, रामायण में इसको दिखाते जा रहे हैं। देखो कितने सेवक की धर्म ही दिखाते जा रहे हैं। लक्ष्मण कितने रोने लगे, आप लोग टीवी देखे होंगे सब, कितने भाव है। क्या बोले? हाँ, तो ये समझते सेवक के धर्म इतना ही तक भी नहीं समाप्त। यहाँ पर लक्ष्मण के सेवक धर्म यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। भगवान रामचंद्र इस धराधाम से कैसे जाए, उसके लिए स्वयं
है, काल भी उपस्थित हुए और काल भगवान रामचंद्र के साथ यह कहने लगे, ये आपके साथ एकांत में मैं वार्तालाप करना चाहता हूं, है, दरवाजा जंगल सब बंद करके। और उसी समय कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको आपको क्या देना पड़ेगा? मृत्यु दंड देना पड़ेगा जब हम दोनों वार्तालाप करेंगे। है, देखो भगवान रामचंद्र उस काल के साथ में अंदर में भी, और बाहर किसको रखा? लक्ष्मण को रखा है। और इतने समय दुर्वासा ऋषि आ गए, महाक्रोधी, महातेजी है, महाबलशाली दुर्वासा ऋषि आ गए। और देखो दुर्वासा ऋषि स्वयं कहने लगे, हे लक्ष्मण, अभी रामचंद्र के मेरे आगमन की समाचार दो, मैं अभी मिलना चाहता हूं उनसे। लक्ष्मण कितने दीनहीन करके कहने लगे, हे ऋषिवर, जरा आप समय ठहर जाइए। और जितने ही बोलने के दुर्वासा ऋषि उसको क्रोध और भी बढ़ने लगे, है, देखो। और इतना ही तो बार बार दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो गए, है, मैं अपने क्रोध से सारे अयोध्यापुर के मैं ध्वंस कर देता हूं, जाओ लक्ष्मण। है, अंत में लक्ष्मण विचार करने लगे, मेरा मृत्यु हो किंतु अयोध्यापुरी तो रक्षा हो जाए। देखो सेवक के धर्म क्या है। अनंतर लक्ष्मण उस कक्ष में गए और उस समय काल हंसते हुए बस अंतर्ध्यान हो गए। है, अभी रामचंद्र क्या करें? लक्ष्मण के, लक्ष्मण तुमने ऐसे किया। लक्ष्मण सारी कथा को बताया, है, रामायण में इसके वर्णन होते जाए। कितने सेवक धर्म आप बताओ, अपने के बलिदान दे दिए। और रामचंद्र ने विचार करने लगे, लक्ष्मण जैसे भाई और मेरे लिए जो कुछ आत्मसमर्पण किया है, ऐसे लक्ष्मण को क्या देना पड़ेगा? अपने हाथ से मृत्युदंड। बहुत सभा हुई, सबको बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलाया गया, हनुमान जी आए, विभीषण आए, ऐसे संकट घड़ी में सबको बुलाया गया। है, अयोध्यापुरी में भाई राम अपेक्षा लक्ष्मण के प्रति सभी लोग प्रीति भी करते थे, लेकिन कि लक्ष्मण की सेवा की ऐसे भाव और अनूठा, वो क्या वर्णन करे। है, सभी लोग राम के प्रति जैसे अनुरक्त और उसी प्रकार लक्ष्मण के प्रति किसी प्रकार कम नहीं है, एक बाल भी कम नहीं हुआ। इसलिए तो कह रहे जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, है, तस्य देख जथा प्रकाशंते महात्मा। आप लोग जानते हैं लक्ष्मण के प्रति अयोध्यावासी लोग कितना प्रीति रखते हैं। आज रामचंद्र क्या करेंगे? लक्ष्मण को मृत्युदंड देंगे, अपने हाथ से मृत्युदंड देना पड़ेगा। आप सब बताओ, जिन्होंने रामचंद्र की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, रामचंद्र के एक एक आदेश के उन्होंने कैसे पालन किया, प्रथम से लेकर के अंतिम तक। इसलिए रामचंद्र भी विवश हो गए, स्थिर कर नहीं पा रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए सभी को बुलाया गया है। सभी संवत्सर में एक ही कहने लगे, हे राजन, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। आपने जो वचन दिया काल, वो वचन आपका हाथ से निभाना ही पड़ेगा, आप हटना नहीं। यहां तक कि वशिष्ठ ऋषि, गुरु वशिष्ठ ऋषि भी अनुमोदन कर रहे हैं। आप क्या करें बताओ। और अंत में हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान कोई साधन बाढ़ थोड़ी है, आज ने ये बंदर और हनुमान बंदर एक थोड़ी है, मायावादी विचार सब बंदर सब एक ही है। आज समझिए है। इसलिए मेरे गुरुदेव एक सुंदर प्यार तुलसीदास की एक कथा सुनाते थे, वो है ना,
है किसने इसके जो है मीनिंग है जो बेदी क्या बोले, जो बंदर के जो नचाते हैं क्या बोलते हैं, मदारी। मदारी एक बंदर के जो है नचा रहे हैं और उसके पीठ पर एक बांस लगा देते हैं ऐसे ऐसे करो नाचो, ऐसे करो, चल नहीं पाते है। तो मदारी क्या करता है, बीच बीच में वो बंदर के जो है पिटाई भी करता है, ठीक से नहीं करते है। तो उस समय वो बंदर भी कहते हैं देखो हे रघुनाथ है, मैं तो उसी कुल में आया। किसी कुल में? किसने सिखाया नीति और किसने लंघा समुद्र है और किसने उठाया गिरी है, उसी बंदर कुल में तो मैं आया। किंतु देखो आज मुझे क्या किया, मेरे नाक में नक्कल लगा करके रस्सी लगा करके कैसे नचना पड़ता है। तात्पर्य क्या है, कुल में आने की बात नहीं है किंतु विचार इसे गंभीर है। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज बीच बीच में इस कथा को सुनाते थे। प्यार याद है आपका? किसने उठाया गिरी, किसने लंघा समुद्र, मैं भूल गया कॉपी में लिखा है। अच्छा, तो उसी कुल में क्या कहूँ गो सीतानाथ को, हमें सीतानाथ में रामचंद्र के मैं क्या कहूँ। तो तात्पर्य यह है, लक्ष्मण की जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, देखो उस समय हनुमान जी कैसे विद्वान है। हनुमान कोई साधारण है इधर के जो हनुमान या बंदर जो है, आप खिलाओ आपके खाएगा और जाने के समय आपको नोच करके जाएगा। जितना भी खिलाओ वो आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा देखते हैं ना हम, कभी कभी खिलाते दिखता है, इतना खिलाते तब भी ऐसे करते हैं हम काट लिया सारे ब्रह्मचारी कैसे दुष्ट है। हनुमान कोई साधारण बंदर नहीं है आज नहीं, इसलिए कहते हैं मन रे कि करो वरण कुल है। वो कीर्तन किया कि नहीं, बांग्ला कीर्तन, मन रे कि करो वरण कुल है। तो इसमें हनुमान कितने महाविद्वान है। हनुमान जी ऐसे श्लोक उच्चारण कर दिया, शास्त्र से प्रमाण करके दिखाया है। बोले किसी विद्वान व्यक्ति व श्रेष्ठ व्यक्ति के उसके अपमान कर दिया जाए वो मृत्यु तुल्य कहा जाता है। महाभारत में श्लोक है ये देखो उसमें उसी प्रकार कहने लगे। और अपने प्रियजन के, अत्यंत प्रियजन के यदि उसके त्याग देना माना उसके मृत्युदंड से भी अधिक हो जाता है। हनुमान जी इस श्लोक में बताया है। हनुमान जी ने कहा ये प्रभु आप इतना ही कर दीजिए, बस लक्ष्मण को त्याग दिए, त्याग देता हूं। तो रामचंद्र ने 3 बार उच्चारण किया है, मैं आज से लक्ष्मण को मैं त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, त्याग। अच्छा, लक्ष्मण को क्या लगा? अंत में लक्ष्मण जी मेरा भाई मुझे त्याग दे दिया, भाई के पास नहीं जाते हैं, सेवा नहीं कर पाए। तो लक्ष्मण ने क्या की, सरजू नदी में जाकर के एक स्वरूप में नित्य धाम में पहुंच गए और एक स्वरूप जो उनके जो क्या बोलते हैं शेषनाग के रूप में अपने स्थान पर चले। ये लक्ष्मण विसर्जन ये कितने करुण दिखाए गए, सेवक के धर्म दिखाए गए आज ये देखा। बलदेव प्रभु की भावी दिखाइए, जो हम जो विचार भी देते हैं, बात सुनते हैं, कहते हैं जी नहीं अगले बार जो है छोटे भाई के रूप में नहीं आएंगे, क्या के रूप में आएंगे, बड़े भाई के रूप में आएंगे। क्या बड़े भाई के रूप में आने के सेवक धर्म का कहाँ जाएगा? सेवक धर्म जो है बलदेव प्रभु कैसे सेवक धर्म को कैसे निभाया है। जहां जहां पर कृष्ण और वहीं पर बलदेव प्रभु विराजमान होते हैं। गौड़ीय सिद्धांत में कहते हैं जैसे वृंदावन, कृष्ण वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं,
उसी प्रकार बलदेव प्रभु, मूल बलदेव प्रभु जो है वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, रहीनी नंदन है। ब्रज में जो, ब्रज के जो बलदेव प्रभु जो वो ब्रज भाव में ही रहते हैं, और उनकी प्रकाश जो है मथुरा अथवा द्वारका आदि में है, ये सब दिखाती है। कौन? वो कृष्ण के पास ही रहा, कृष्ण की सेवा में रहना पड़ता है। जैसे कृष्ण अलक्षित रूप में ब्रज में रहने लगे, उसी प्रकार बलदेव प्रभु ही वहीं पर रहने लगे। कहाँ जाएंगे? है ब्रज के कृष्ण ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं, उसी प्रकार ब्रज के जो बलदेव जो है वो ब्रज छोड़ के कहाँ जाएंगे? है हमें चित्त तत्व सिद्धांत के लिए लाने चलने चाहिए कि नहीं चाहिए? है कृष्ण और बलदेव प्रभु एक ही तत्व है। इसलिए इसमें विचार, इसलिए तो दिखा ना कृष्ण बलराम वहीं से अंतर्धान हुए। अक्रूर घाट के बाद ये दोनों भाई क्या हुए? अंतर्धान हुए। और मथुरा के जो कृष्ण बलराम वहीं पर बैठ गए, वहीं पर लेकर चलते। ये सब तत्व आदि दिखा रहे, नहीं तो तत्सिद्धांत हमें कहाँ से जाएगा? ब्रज में ब्रज भाव में ही रहते हैं, है और अपने के क्या अभिमान रखते हैं? मैं अभिमान, क्या बोले? वैश्य अभिमान है। ब्रज में जो है ये वैश्य है, और यहाँ पर के मथुरा द्वारका में कौन सा अभिमान? क्षत्रिय अभिमान रहते हैं। ये समझ से विचार दिखाया गया। सेवक अभिमान, सबसे हमें सेवक सेवा कैसे करें, है? सेवक धर्म की छोड़ते नहीं, बड़ा होकर का या छोटा होकर का से क्या हो जाता है? इतना ही तक कहते जाए तो लीला के लिए करें जो हमें बहुत कष्ट होता है। वास्तव रूप में विचार करें, है? इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, है? सेवकेर कभी विश्राम नहीं। क्या बोला? जो सेवक है उसकी कभी विश्राम नहीं रहता है। विश्राम रहते है, गुरु के सेवा करने में विश्राम कहाँ रहेगा? है आज में सेवा करते रहे, है आज में। जैसे अपने भी मैं कभी कभी महाराज माधव महाराज नवीन कृष्ण प्रभु कृपा करके कभी कभी मुझे सेवा देते थे। जैसे माधव नवीन वो चले जाते थे कहीं, वो क्या बोले दिल्ली आदि चले जाते, कि है ये जन्माष्टमी के समय कभी कभी जाते थे, है आसान काल से 5-7 दिन 10 दिन के लिए चले जाते थे। शुरू की कथा बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे ये द्विज कृष्ण प्रभु नहीं आया है। तो उस समय जो मेरा सौभाग्य, मुझे सौभाग्य प्राप्ति हुई थी गुरुदेव की सेवा करने के लिए। गुरुदेव की सेवा कितने कठिन होता है? हरिनाम की माला तो रह जाता ही था, सच कह रहा हूँ, है 16 माला करना कितना कठिन हो जाता था, है सेवा करना पड़ता था, है गुरुदेव के। जो उस समय तो जैसे एक थे, है प्रेमानंद प्रभु गुरुदेव के जैसे सिर पर तिलक ये लगाते थे, तेल लगाते थे। उस समय हमारे ये क्या बोले श्रीधर महाराज जी नहीं आए थे, है सब हमारे इतिहास हमें सब पता है, इतिहास बता रहा हूँ, है मैं गुरुदेव के चरण में तेल लगाते। गुरुदेव के जो है शयन के समय उनके 2 चीज़ लगाना पड़ता है, एक है सिर पर तेल और चरण पर तेल, और मालिश जब तक नहीं, जब तक सो नहीं जाए तब तक मालिश करना पड़ता है। प्रेमानंद प्रभु सिर में लगाते थे और मैं चरण में लगा दे, है सुबह से लेकर के गुरुदेव सोते थे। फिर कभी कभी मथुरा में जो है वो करंट नहीं रहता, जैसे इस समय है ना, हवा करना पड़ता था। आप लोग के क्या बोलूं, है किसको बोलूं, कौन सुने आज, है। और बोलते थे लोड शेडिंग हो जाता था। हम लोग जो ब्रह्मचारी ना, उसमें तो ज़्यादा ब्रह्मचारी, वृद्ध कुछ ब्रह्मचारी थे, जैसे रहते थे। बाकी जो है हम लोग तो बस 6-7 ब्रह्मचारी है, बाकी जो है कोई वृद्ध ऐसे ऐसे रहते है। तो 8-10-15 हम लोग थे, याद है, किंतु ज़्यादातर काम करने वाले 5 या 6, हाँ समझे।
तो उस समय हम लोग क्या करते थे, गुरुदेव के जो है गुरुदेव एक बारंदा में सोते थे उसमें जो है, और उसमें क्या करते हैं हम लोग एक एक घंटा रात में जो है गुरुदेव सो नहीं, तुम्हारे पाली 1 घंटा के बाद तुम जाओ, फिर दूसरी ब्रह्मचर्य शिफ्ट लगाना पड़ता है। हाँ भाई है, और गुरुदेव इसी पर सेवा करना है। फिर गुरुदेव के नियम था, गुरुदेव जो 3:30 बजे उठ जाते थे। फिर गुरुदेव के जल की व्यवस्था कर रखना है। फिर गुरुदेव बाथरूम में जाते थे, उसके लिए सारे व्यवस्था आदि करना। तो उसके पहले गुरुदेव को उठना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप लोग देखिए और उस समय जो अधिक ब्रह्मचारी भी नहीं है, मान के 4-5 हम लोग ब्रह्मचर्य था, तो 8-10-12, किंतु कुछ वृद्ध लोग थे तो बर्तन साफ करना है, और फिर ये सब रसोई बनाना। उस समय गैस फैस कुछ नहीं था उस समय लकड़ी की जैसे उससे भट्टी से करना पड़ता था और उसे फिर गुरुदेव के जो ये सेवा करना पड़ता था फिर गुरुदेव के लिए थोड़ा उसमें गर्म जल भी करना पड़ता है, हल्का गर्म जल करना पड़ता था सुबह से 3 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक सेवा में लिप्त होना पड़ता था। हाँ समझे, सेवक धर्म जो किया उसके पता है ये किस प्रकार सेवा करना है। और फिर गुरुदेव कभी कभी उठ जाते थे, नींद नहीं आती फिर रात्रिकाल में आकर के मध्यरात में आकर के फिर पैर दबाना कभी कभी गुरुदेव बैठ जाते थे नींद, तब आकर के फिर उनके चरण दबाया, फिर से तब सोते। विशेष करके उस समय की जो बात वास्तव में उसमें जो है एक समय की बात है अभी तो चलो पंखा चल रहे हैं, गुरुदेव सोए हुए हैं, और आज भी अनेक प्रकार, जैसे वो क्या बोलते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, वो जो लगा है तुम्हारा इन्वर्टर, ऐसे ना कितने सुविधा कर दिया चलो गुरुदेव सोते रहे, हम गुरुदेव के पास भी सो जाते, हमें भी हवा लगे इन्वर्टर। उस समय तो ये सब कुछ नहीं था व्यवस्था आशना जी, इन्वर्टर तो बहुत साल के बाद है तो सेवा कैसे करना पड़ता, सेवक के धर्म। और दूसरी जो है, कुछ भी करो तुम्हें श्लोक याद करना पड़ेगा, 4-5 श्लोक दिया जाता है आज समझे बहुत कुछ है। सेवक धर्म की जो वैशिष्ट मैं इसलिए कह रहा था जो गुरु सेवा किसको कहते, गुरु सेवा किसको कहते हैं उस समय जो लोग रहे उनको पूछो, माधव महाराज के संपूर्ण रूप से अनुभव है। हम लोग तो दूसरी सेवा में हम लगे हैं, विशेष करके मैं कलेक्शन आदि में इसमें जाना बाहर के इसमें हम लगे रहते थे रस्सी बनाने भी पड़ता था, कम सेवक है वो सब करना पड़ता था। तो चलो हम अपने महिमा कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सेवक की धर्म हम जो कहते जा रहे हैं इतना कठिन होता है तो इसलिए कहते हैं। अभी हम लोग गुरु तत्व के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत श्लोक भी बोल दिया, बहुत श्लोक भी हम सुन लिया सब कुछ तो श्रवण किया, किंतु सेवक किसको कहा जाता है, किस प्रकार सेवा की वृत्ति कैसे हो इसलिए मेरे गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जो है कहते थे, देखिए सेवक से छोड़ दो और क्या रहता है, भक्त रह जाता है हमारे पास हमारे गुरुदेव से एक कथा कहते थे वैष्णव হইতে ছিল মোর आशा তিনাদেবী শ্লোকে পড়ে গেল बाद मैंने प्लेन जब ऊपर में उड़ते हैं ना, तब वो जो उनके जितने भी चक्का जो है ना सब अंदर चला जाता है और फिर प्लेन जो लैंडिंग होते हैं तो मिनट पहले जो है वो चक्का फिर बाहर आ जाता है। तो ये उदाहरण इसे दे रहे हैं, बगुला क्या करते हैं, पानी में जो है
जहाँ पर मछली खेलकूद करते रहते अल्प जल में, और एक पैर में खड़े हो जाते हैं, दूसरी पैर को क्या कहते हैं, पंखा के अंदर छुपा लेते हैं, और ऐसे बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, स्थिर होकर के। जैसे आपको लगेगा कोई यहाँ पर एक है पेड़ बाग सफेद कोई ऐसे पेड़ पड़ा हुआ है, और आंख कैसे है, बिल्कुल एक तरफ। उनके निकट में कोई मछली आ जाए, आने के साथ ही साथ चोंच में ऐसे खा ले, उसको भी गुण है। हर वस्तु में कहीं ना कहीं गुण है, शिक्षा लेना पड़ता है। सेवक, बक की तात्पर्य क्या है, छल कपट जैसे है। और भी बोगुला में देखो टिकी भी ये भी रखते हैं, देखा आपने बोगुला क्या रखते हैं, वो भी अपने एक ऐसे है सिखा भी रहेगा, देखा कि भी नहीं देखा, कुछ बोगुला को देखोगे उसके ऐसे सिखा भी है नहीं देखा, चलो आपको गूगल में चले जाओ, दिखाई पड़ेगा, नदी के तट पर जाके दिखाई पड़ेगा, है ऐसे भी सिखा, मछली खाता है। तात्पर्य के छल कपट के प्रतीक है बगुला की छल कपट। सेवक धर्म की भी बताते जा रहे हम, इसलिए हमारे गुरुदेव जो है कभी कभी जो है ये कथा सुनाते थे, है ये एक है सेवक और एक है बक, वास्तव में सेवक नहीं। तीन प्रकार के सेवक बताए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम सेवक बताया गया है। और इसमें भी कनिष्ठ भी कनिष्ठ मध्यम कनिष्ठ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, और उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम भागवत वैष्णव भी बताया गया इसमें है। और ये जो सेवक ये बता रहे हैं, और एक सेवक नहीं है वही बक है। वो क्या है, सेवक कैसे होना चाहिए, सदा सर्वदा सेवा में वृत्ति रहे। जैसे हमारे प्रभुपाद ने कहा सेवक के कभी विश्राम नहीं है, सेवा में जैसे लीन होकर के रहते हैं। जैसे उसके वास्तव रूप में सेवक के उदाहरण दिया जाए तो हनुमान जी के कहा जाता है। हनुमान जी अपने को क्या मतलब, मैं किंकर हूं, है किंकर मीन्स अहम किम करोमि, अहम किम करोमि, सदा सर्वदा ही रखते हैं अपने प्रभु की सेवा मैं कैसे करूं, उनके प्रति कैसे हो है। और ये जो सेवक जी मैं बता दिया ये 6 प्रकार के सेवक है, वो वास्तव सेवक नहीं है। मेरे गुरुदेव कथा को सुनाते थे। वो क्या है, पहले क्या कहा जाता है, अली, अली माने मधुमक्खी जैसे होता है। कुछ मधुमक्खी होता है, आपको देखते मधुमक्खी समझते हैं, वो क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल मधु संग्रह करने के लिए जाते हैं, और करता ही कुछ नहीं है वो, है एक फूल में गए है बजिंग करते हुए, फिर दूसरी तीसरी, सारा दिन घूमते घूमते फिर मधुमक्खी में वो होता है छत्ता होते हैं ना, उसमें ही आकर के वो भजन करता है, बोलो वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार मेरे गुरुदेव कहते थे, बोले कुछ सेवक उसी प्रकार है, हाथ में माला ले लिया, जपमाला है, एक भी है माला भी नहीं किया, 16 माला तो बहुत दूर की बात है, एक माला नहीं किया, ऐसे माला लिया, हरे कृष्ण, क्या कर रहे हो इधर, है बस माला के सारा बज 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 शुरू कर दिया, सारा दिन में एक भी माला नहीं। तो उसके कहते हैं अली, और दूसरी बाण, अली बाण, बाण के तीर है। जैसे कहने लगे जाओ, गुरुदेव ने कहा जाओ बाजार जाओ खरीद करके जो लाए, वो गए तो गए और कभी लौट करके नहीं, बाण चले जाते हैं ना, कभी आता ही नहीं है। और मैं भी कभी कभी घूम कर गया, 2-4 साल के बाद घूम कर गया, उसके भूमिरंग कहा जाता है भूमिरंग डिसाइपल है। और तीसरी क्या है, किमे काकी,
क्या श्लोक है कि नहीं? हाँ, ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? गुरुदेव ने कहा देखो जाओ उस व्यक्ति फलाना व्यक्ति के बुला करके लाओ। वो गुरुदेव से कहने, गुरुदेव आज संडे है। वो व्यक्ति घर में है ही नहीं, संडे रहते नहीं है। अरे तू तो जा उसके घर में बुला करके लाओ। नहीं गुरुदेव आज संडे है, वो चल, वो ज्योतिषी लगाने लगे कैलकुलेशन करने। तो ऐसे भी कहते हैं ज्योतिषी है। पेन कहाँ गए? और एक होता है क्या, किमे काकी। किमे काकी माने क्या, मैं अकेला हूं। गुरुदेव ने कहा हे इस जो दरी है ना, इसके उठा करके फोल्डिंग करके उस तरफ रख दो। कहते गुरुदेव सब सेवा मुझे क्यों कहते हो? क्या मैं मठ में अकेला थोड़ी हूं है? किमे काकी, अरे कितने यहाँ पर है 50-60 ब्रह्मचारी है, आप मुझे क्यों कहते हैं? और तीसरी क्या है, स्तब्धि होता। गुरुदेव ने कोई आदेश दिया, वो हाँ भी नहीं बोले और ना भी नहीं बोले, चुपचाप रहने। अरे करना है तो करो, यदि कहा तुम्हारे शरीर ठीक नहीं है और कोई कम, वो बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहे। स्तब्धि हुतम है। और कौन सा रह गया? जतिसा किमेकागी बानम प्रेस ने प्रेस प्रेसिताश्चैव। ये कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे ए यहाँ पर एक झाड़ू ले आओ, यहाँ पर साफ करना। तो वो दूसरे के क्या करने लगे, ए झाड़ू ले आओ। फिर तीसरी बोले वो झाड़ू ले आओ, तो झाड़ू आया ही नहीं। बोलो वृंदावन गया है। ये सब क्या है? बोले सेवक नहीं, सेवकाधम है। ये सेवक नहीं होता है। सेवक जो होता है अपनी सेवा वृत्ति रखते हैं। और एक प्रकार सेवक होता है कैसे, मूर्ख सेवक होता है? बंदर जैसे सेवक होता है। गुरुदेव ने कहा हे बाजार में जाओ 4 रसगुल्ला लेकर के आओ। पैसा दे दिया, बाजार में गए है। बाजार से जब आए 1 रसगुल्ला लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा ये तुमको मैं 4 रसगुल्ला लाने के लिए कहा, तुम 1 क्यों लाए है? कले गुरुदेव इसे हमें कोई दोष नहीं है। काल ही काल ताजा ताजा आपने प्रवचन में सुनाया कि क्या सुनाया? गुरुदेव आपने कहा काल प्रवचन में, काल बिल्कुल आपने कहा देखो आजकल कलयुग है, लोगों की विश्वास नहीं है। इसलिए देखो बाजार में जो कुछ भी खरीदोगे ना, देख करके, चक करके ले, मैंने देख करके खरीदो है। इसलिए मैंने तो 4 रसगुल्ला खरीदा है। उसमें मैंने सोचा, गुरुदेव ने कहा जब खरीदोगे ये अच्छा है कि मैंने, आजकल लोग क्या करते हैं भाई, बाजार में बिक्री नहीं हो तो उसको क्या रख देते हैं, ऐसे ही रख देते। आजकल तो फ्रीज हो गया, ऐसे रखते वो क्या बोलते हैं, बासी हो जाता है। बासी समझते कि नहीं है? टक हो जाता है, उसमें हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इसलिए भाई देखो रसगुल्ला आदि भी कोई भी खरीदो उसको चख करके देख करके लेना है। इसलिए गुरुदेव ने मैंने कि ये देखा इतने बड़े बड़े रसगुल्ला है ना, क्या बोलते हैं राजभोग है, बहुत सुन से देख करके मेरा जीभ से बिल्कुल पानी टपकने लगे। मैंने क्या कि ये खा लिया, चख लिया नहीं मैंने, आपने कहा जी चख करके ला, देख करके, इसलिए मैंने ले लिया। 3 लाने लगे। 3 के मैंने विचार करने लगे, गुरुदेव आपने काल भी कहा ये देखो ये जहां पर 3 व्यक्ति रहते हैं ना उसे भजन भजन कुछ नहीं होता। 1 गुनगुन 2 पाठ 3 गंडगोल 4 हट है, वो काम बिगड़ जाएगा है, सिद्धांत तो नहीं ले नहीं पाएगी है। इसलिए 3 आदमी के द्वारा नहीं, इसलिए मैंने कहा 3 संख्या ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा था ये 3 नंबर जो है ये ठीक नहीं है, 3 रसगुल्ला, इसलिए 1 रसगुल्ला को मैं खा ली। तो कितने हो गया? 2 लेकर के मैं आ रहा था। मैंने विचार करने लगे गुरुदेव आप इतने कृपालु हो,
हर रोज जो है आप जो कुछ भी खाते हो अपने थाली में मेरे लिए ही तो रख दे, तो एक ही तो शिष्य है? दूसरी कोई शिष्य हो तब तो दूसरी बात है। मठ में तो आप है और मैं हूं। आप इतने कृपालु है, अपने उच्छिष्ट है मेरे लिए रख दे। तो मैंने सोचा ये भाग तो एक तो गुरुदेव का है ही है, और ये दूसरी जो है ये तो मेरा ही है, तो इसको मेरा जो है वो पहले क्यों नहीं ले लो? इसलिए मैंने क्या कि उसको मैंने खा ली। गुरुदेव की तू कैसे मूर्ख है, 3 रसगुल्ला तू खा लिया, कैसे खा लिया तू मूर्ख? बोले गुरुदेव ये कुछ बोलने की कोई बात है, कैसे खा लिया? गुरुदेव देखिए बोलो वृंदावन गया, वो 4 रसगुल्ला वो खा लिया। तात्पर्य क्या है? ये सेवक नहीं, सेवक के धर्म हमें पालन करना है? इसलिए हरिभक्ति विलास में गुरु की वर्णन करते हुए, गुरु की लक्षण वर्णन करते हुए साथ ही साथ शिष्य के भी लक्षण तो वर्णन किया। न केवल गुरु सदगुरु क्या है, अरे सत्शिष्य किसका है तो वो भी तो देखना चाहिए है। हम लोग अधिक रूप में जब कथा गुरु तत्व बोलते हैं, गुरु के लक्षण बोल देते हैं। आसन धड़ाधड़ वो क्या बोले, गौड़ीय कंठहार में गुरु तत्व है ना, कितना श्लोक है? गौड़ीय कंठहार में कितने श्लोक है? कम से 25 से 30 श्लोक होगा ना, कितना गुरु तत्व में श्लोक है कितना? हाँ, किंतु को भी आपने ये बताया शिष्य के लक्षण क्या है? ये तो भी जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्यादा गुरु के लक्षण हम बताते थे, शिष्य के लक्षण, सत शिष्य और सद गुरु के भी लक्षण बताया है। तो ये समझते विचार, शिष्य मतलब कि सेवक, जो शासन गुरु के बात वचन को जो है वो स्वीकार करते हैं, शासन स्वीकार करते हैं। शिष्यास्ते अहं साधि तांग मांग प्रपन्न, मैं आपको शासन को मैं स्वीकार करता हूं, आप मुझे शासन कीजिए। तब तो शिष्य, सास धासु से शिष्य शब्द निकले, गुरु के शासन वाक्य को जो स्वीकार करते हैं तो वही शिष्य बन। इसलिए तो ये समस्त दिखा गया, अभी घंटा बज गया है, ये समस्त हमके भी अर्थ देखना पड़े। इसलिए हम जो लक्ष्य क्या बोले, बलदेव तत्व भी श्रवण किया, अखंड गुरु तत्व, फिर बलदेव प्रभु हमें भी शिक्षा दिया है कैसे सेवक अभिमान, सेवा कैसे करना है, अपना के साधे सदा सर्वदा भावे सेवक अनुक्षण, मैं तार दास, मैं उनकी दास हूँ। दास शब्द करते सेवक है। ये समस्त विचार भी दिखा बलदेव प्रभु है। और इसके विशेष करके जो नित्यानंद प्रभु जो है वो तो अपार महिमा। नित्यानंद प्रभु गौर सुंदर की इतने अनुराग रखते हैं न भूतो न भविष्य है। इसलिए नित्यानंद क्या बोलते हैं बताओ? है भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, और जे जन गौर भजे से है आमार प्राण रे। है जो गौर नाम कीर्तन करते हैं, जो गौर सुंदर के चरण में सब, नित्यानंद प्रभु कितने करुणा है, देख ले चोखेर जल, वो क्या कीर्तन है बांग्ला में? है निताई दैन सभी संबल है। एक बार कोई गौर नाम लेकर के कीर्तन करते हैं यार, उसके आंखों से आंसू जाए। बोले निताई क्या देते हैं? समस्त संबल, माने सब कुछ उनको दे देते हैं। आप लोग कीर्तन करते हो ना, देख ले चोखेर जल, एक बार किसी को आंखों से आंसू आ जाए, नित्यानंद प्रभु देखते ही बस उनकी सब कुछ दे देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु की अपार महिमा। काल इसलिए बताया ना,
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय जारे देखे तारे कहे दंतित न धरी हमारे केनिया लह बोलो गौर हरि है बोलो नित्यानंद प्रभु की है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है। वंशाकृत कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो। अभी आरती होगी।